Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 9th English medium main book chapter number 3, that is the little girl, right? This is the part 3 that we are today going to look about it. Now let's talk about what happened कि भाई the little girl Casey, when her grandmother suggested her to make a kind of pin cushion for her father's birthday or father's birthday's gift, which was coming to next week. She tore all the necessary paper which was be useful for the father. At that evening, father just be in the rage, in the anger, been asked to the servants and everybody, and ultimately we have seen at the last that the mother went to her room and asked her, and she was answered positively. So since then, let's talk about further what happened to that girl in this unit. See what मदर से और मदर स्क्रीम्ड, मदर जोर से चिल्लाई कि भाई आपने क्या किया, वो सारे तोड़ कर दिए. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, आप जल्दी से करके सीधे सीधे इस सीढ़ियां उतर के डाइनिंग रूम के अंदर आ जाओ. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, where she was dragged down, खींचा गया उसको, where the father was passing टू एंड फ्रो, गुस्से में इधर उधर वो सब पे चिल्ला रहे थे ना, उस जगह पे मदर ने उस लड़की को खींच के वहां पे ले जाया गया. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसने इस तरह से हैंड अपने पीछे बांध दिए. वेल ही सेड शार्पली, अब उसके फादर उस केजा से बात करते हैं. क्या बात करते हैं? बहुत शार्पली कि भाई हैव यू डन दिस वन, क्या आपने ये किया? मदर एक्सप्लेन, ये सारी चीज जो मदर है वो उसके पिताजी को बताती थी. ही स्टॉप्ड एंड स्टेड एट द चाइल्ड, वो अचानक से, मतलब उसके पिताजी अचानक से अटक गए. एंड स्टेड, उसकी ओर ताकते रहते हैं और पूछते हैं, डिड यू डू दैट, क्या आपने ये किया है, ये गलती, ये जो सारे पेपर्स थे मेरे, जो स्पीचेस थे, हैव यू टॉट इट? तो बच्ची ने धीरे से डरते हुए बोला, नो. She whispered at low, very low. Mother got up to her room and fetched down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसकी मदर, जैसे ही केसा ने अपने पापा को नो बोला ना कि भाई मैंने नहीं किया, I haven't done that, तो उसकी मदर वहां से खड़ी होती है और केसा के रूम के अंदर जाती है. एंड फेच, टू फेच मींस डियर स्टूडेंट टू गो एंड टू टेक समथिंग अलोंग विद द पर्सन, मतलब वो साथ लेके वापिस आना, उसको हम फेच बोलते हैं. वो सारी चीजें जो उसने फाड़ रखी थी, उसके छुपा रखी थी, वो लेके आती है और उसके डैडी के सामने रखती है. नाउ क्राइंग टू मच, अब वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है, रोती है. She tries to explain, वो एक्सप्लेन करना भी चाहती है. She lay in the shadow room watching evening light make a sad little pattern on the floor. वो रूम के अंदर उसने पैटर्न बना के रखी थी और शेडी लाइट थी वहां पे, वो सारे वहां उस रूम के अंदर जाके देखते. Then the father came into the room. उतने में ही केसा जहां पे थी वहां पे पिताजी उसके वापिस आते हैं. With a ruler in his hand, इस बार उसके हाथ में रूलर होती है, बड़ी सी स्केल होती है. I am going to beat you. अब वो बोल रहा है, मतलब केसा का जो फादर है केसा को बोला कि मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ. He said, oh no no, she screamed, उसने जोर से चिल्लाया और मना किया कि भाई बस बस मुझे मत मारो लाइक दैट. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, वो क्या करती है, जो बेड के क्लोथ रखे थे ना, जो कपड़ा होता है, चादर वगैरह होती है, उसके पीछे छुपने की कोशिश करती है. She pulled them, sorry, he pulled them aside. अब जो उसके पिताजी है, केजा के पिताजी, वो सारे के सारे कपड़े साइड से कर देते हैं. He pulled every cloth that behind which she was hiding, तो वो हटा लेती है. Sit up, he ordered, उसने ऑर्डर किया. Sit up and hold out
आउट योर हैंड्स, और बोला कि इस तरह से आपके हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, आपको एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। क्यों सिखाना पड़ेगा? नॉट टू, कौन सा सबक था? नॉट टू टच व्हाट डज नॉट योर बिलोंग, वो जो चीजें आपकी नहीं है उसको आपको छूना बिल्कुल नहीं है, वो सबक सिखाना चाहते थे। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब केसा ने ट्राई किया उसको एक्सप्लेन करने के लिए, अपने फादर को एक्सप्लेन कर दिए, बट डैडी इट वाज फॉर यू ओनली। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल हेयर, लेकिन फिर भी पापा उसको रूलर से मार देते। पिंक पाम्स, उसकी जो हथेलियां है वो पिंक कलर की होती है, वहां पे मतलब ब्लड ज्यादा होता है ना, तो यहाँ की बात। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर रैप, 1 घंटे के बाद ग्रैंडमदर ने उसको अपनी आगोश में लिया। रैप कर लेना मतलब आगोश में लिया। विद अ शॉल एंड रॉक्ड हर, रॉक्ड करना मतलब हिलाना। जब छोटे बच्चे रोते हैं तब हम उसको पकड़ के इस तरह से रैप करके नहीं हिलाते, लाइक दैट। तो यहाँ पे ये रैपिंग करते हैं और रॉकिंग चेयर पे उसको बैठ के सुलाने की या शांत करने की कोशिश करते। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी एंड व्हाट, वो बोल रही है व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, वो जो चाइल्ड बच्चा जो अपने पिताजी से मार खाया हुआ है, मतलब केजा, शी जस्ट आस्क्ड ओनली वन क्वेश्चन टू हर ग्रैंडमदर, दैट भगवान पिताजी को क्यों बनाते हैं, ये चीज उसने पूछ डाली। शी स्टॉप्ड, फिर भी शी इज स्टिल क्राइंग। हियर्स अ क्लीन हैंकी दी जाती है डार्लिंग, उसको क्लियर करने के लिए। ब्लो योर नोज, मदर जो ग्रैंड मदर है वो उसको क्लीन हैंकी देती है जो नाक साफ करने के लिए होता है। गो टू स्लीप, और उसको पैटिंग देती है, चलो सोने चले जाओ, उसको पैटिंग करती है। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, ये सारी चीजें जब आप सुबह में उठोगे तब भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टुनाइट, मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज उसकी बर्बाद हो गई, इसलिए वो किसी की सुनना नहीं चाहते थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन ये जो केजी है उसके दिमाग से ये चीज नहीं जा रही थी, वो कभी भूल नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम शी सॉ व्हाट शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ, जब भी उसने दूसरी दिन या दूसरी बार अपने पिताजी को जब देखती है तब वो अचानक से अपने हाथ पीछे डाल के सहमी सी डरती हुई उसके सामने देखती है। तो दिस वाज मेंटल इफेक्ट ऑफ अ फादर when just try to explain the children to do something good and not to do something bad for the others. I hope dear student this will help you to understand the unit better. Thank you. Hello dear students, good morning. My name is Kinjal Patel and today we are going to look about class 9th English medium, जो आपकी मेन बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। टुडे वी आर गोइंग टू लुक अबाउट द न्यू पार्ट of the same chapter. Up to now we have discussed about 2 or 3 parts about it or about this unit. Now today we are going to look about the next part. See how it moves on. अब यहाँ पे जो गर्ल है वो सहमी सी थी, उसके फादर से डरी हुई थी, वो उससे दूर रहती है ज्यादातर। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब यहाँ पे एक और फैमिली उनके ठीक बाजू में रहता है। अब उस फैमिली का जो हेड है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है मैकडोनाल्ड, राइट। दे हैड 5 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे इस पड़ोस के घर में वहां पे 5 बच्चे हैं। थ्रू नाउ लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ them playing tag in the evening. अब यहाँ पे क्या होता है, what happened that the little girl,
राइट, जो हमारी इस यूनिट की मेन लीडर है, वो क्या करती है, वो देखती है वहां पे जब वो बच्चे 5 पड़ोस के घर वाले बच्चे नेबरिंग चिल्ड्रन व्हेन दे आर प्लेइंग टुगेदर एट द टाइम दिस गर्ल इज जस्ट हैविंग अ लुक थ्रू द फेंस, जो फेंस लगी होती है उसके बीच से वो देखती है। द फादर विद द बेबी माओ, यहाँ पे एक बेबी का नाम दिया हुआ है माओ। यहाँ पड़ोस के घर में जो मैकडोनाल्ड की फैमिली है वहां पे वो और उसकी बेबी माओ वो लोग खेल रहे होते। व्हाट दे आर प्लेइंग, व्हाट वाज दे वर प्लेइंग, सी ऑन हिज शोल्डर्स 2 little girls hanging on to his coat pockets ran around and around the flower bed shaking with laughter। यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे जब फादर होता है वो यहाँ पे उसके साथ 2 बाजुओं के बीच में, एक ने इधर से उंगली पकड़ी एक ने इधर से, फिर वो पूरे के पूरे घूम रहे हैं और बीच में फ्लावर का एक बड़ा सा वो गार्डन जैसा बनाया होता है, उसके इर्द गिर्द भी घूमते हैं। तो ये उनके प्लेइंग का एक तरीका था। फादर खुद बच्चों के साथ खेलता था। अब यहाँ पे हमारी जो गर्ल है उसको ये चीज थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है। Once she saw the boy turn the horse, जब उसने देखा कि उस बॉय का टर्न आया him and tried to catch them laughing all the time, जब वो सभी लोग एक साथ हमेशा उनको हंसते हुए देखती थी तब then it was she decided, तब उस गर्ल ने डिसाइड किया what she has decided, there were different shots of father। अब तक हमने आगे वाले पार्ट में देखा माय डियर स्टूडेंट कि उसको लगता है कि फादर सभी इसी तरह होते हैं, भगवान ने फादर को ही क्यों बनाया। ऐसा स्टेटमेंट उस लड़की ने अपनी दादी माँ को दिया था जब शी वॉज बीन स्कोल्ड बाय हर फादर ड्यू टू हर मिसशिप दैट टू मेक अ पिलो ऑफ फ्रॉम द पीस ऑफ पेपर, राइट। नाउ यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि नहीं, जो फादर के भी अलग अलग प्रकार होते, कुछ जगह पे अलग होते हैं, अच्छे होते हैं, वो बच्चों के साथ खेलते हैं, जबकि कुछ होते हैं जो बिल्कुल पूरे दिन अपने बच्चों को डांटते रहते हैं। सडनली वन डे, एक दिन क्या हुआ, द मदर बिकम इल, जो उसकी माँ थी बच्ची की वो उसको इलनेस आया एंड शी एंड ग्रैंडमदर, मतलब बच्ची की ग्रैंडमदर और उसकी मदर दोनों went to the hospital, वो हॉस्पिटल में गए। The little girl was left alone, अब ये बच्ची जो छोटी बच्ची है उसको घर पे अकेला छोड़ दिया गया। In the house with Alice, एलिस के साथ वो अकेली घर पे थी। अब ये एलिस कौन है? एलिस इज अ कुक ऑफ हाउस, घर के अंदर जो रसोई बनाने वाला जो बटलर टाइप होता है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। That was all right throughout the day. Throughout the day, एलिस को उस बच्ची को रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। There wasn't any problem throughout the day to keep the baby in the house to the एलिस, और बटलर जो कुक है हमारा उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। But while Alice was putting her to bed, जब एलिस उसको सोने के लिए लेके जाता है तब at the time she grew suddenly afraid, वो डरना शुरू कर देती है। She had a fear in her heart and mind. She said, उसने क्या कहा, what will I do if I have nightmare? सर ये नाइटमेयर क्या होता है? नाइटमेयर काइंड ऑफ ड्रीम होते हैं जिसमें कोई डरावनी चीजें आती रहती है, राइट। ये आपको समझना पड़ेगा। अनप्लीजेंट ड्रीम्स जिसको बोलते हैं, कुछ काटना, मारना, डालना, पकड़ना, ऐसा कुछ जो ड्रीम्स आते हैं, राइट। बुरे स्वप्न जिसको हम बोल सकते हैं बैड ड्रीम्स। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed। उस बच्ची ने एलिस को, जो कि उस घर का कुक था, उसको बताया कि मुझे कई बार ऐसी चीजें होती है कि रात को ऐसे डरावने स्वप्न आते हैं, ड्रीम्स आते हैं। तब मेरी जो नानी होती है वो मुझे उसके साथ उसके बेड में लेके जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मुझे अंधेरे से डर लगता है। आई कांट स्टे, मैं रात को नहीं अकेली रह सकती।
It all gets whispery, वो और भी whispery बनता जाता है. You just go to sleep. Child said the Alice. Alice ने उसको शांत करते हुए बोला कि बेटा आप सो जाओ, कोई चिंता मत करो. Don't be that much of worry. Pulling off her socks. अब एलिस जो है उसका सॉक्स निकालता है, उसको सुलाने की कोशिश करता है. And don't you scream and wake up your poor pa. यहाँ पे पा मतलब उसका फादर, राइट. उसने बताया, किसने? एलिस ने उस बच्ची को बताया कि भाई आप चिल्लाना मत. स्क्रीम मतलब चिल्लाना, टू मेक अननेसेसरी वॉइस और नॉइज. मत चिल्लाना. क्यों? अगर आपके पाप जाग गए, अगर आपके फादर जाग गए, वेकअप हो गए, तब आपको दिक्कत होगी. बट द सेम नाइटमेयर केम. उस लड़की ने पाया जब सो गई तब के वही नाइटमेयर उसके ड्रीम्स के अंदर आया. द बूचर, B-U-T-C-H-E-R. बूचर का मतलब होता है अ पर्सन हु कट्स द मीट थ्रू अ बिग बिग काइंड ऑफ नाइफ, राइट. बड़े नाइफ से वो जब मीट काटने वाला ऐसा होता है ना, डरावना सा, बड़ी बड़ी आंखें होती है, तो वही चीज उसकी ड्रीम में आता है. एंड रोप, उसके हाथ में एक बड़ा सा रोप था. Who came nearer and nearer. वो उसके और नजदीक आता जाता है. Smiling that dreadful मतलब डरावनी स्माइल के साथ. Well, she could not move. वो हिल भी नहीं पाती थी. Could not stand still. वो अकेली रह भी नहीं पाती थी, खड़ी भी नहीं रह पाती थी. Crying out, उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, रोते रोते. क्या बोली? She was saying that grandma, राइट. अब छोटी बच्ची है, ऐसे नाइटमेयर आते हैं, वो भी बूचर जैसे कि जो काटता मारता है, तो ये बच्ची स्वाभाविक सी बात है डियर स्टूडेंट की डर ही जाती है. और उसने डर में अपनी दादी माँ को चिल्लाया. She woke shivering to see father beside her bed. अब क्या हुआ? वो धीरे से डरती हुई, शिवर करती हुई वो खड़ी होती है. जब खड़ी होती है उसने देखा कि फादर बिसाइड हर बेड, उसके फादर उसकी बेड के साथ ही खड़े थे, बैठे थे. अ कैंडल इन हिज हैंड, उसके पापा के हाथ में बड़ी सी एक कैंडल होती है. व्हाट्स द मैटर ही सेड. उसके पिताजी उसको बोलते हैं बेटा क्या हुआ. आई होप माय डियर स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. प्लीज keep a textbook with you and mention those words that I have highlighted in the green board. Thank you. Okay dear students, so today we are going to look about 9th English medium main book unit number 3 entitled as The Little Girl. Up to now in this chapter we have discussed about how the little girl frightened with her father, how grandmother used to help her, how grandmother show her way to make happy her father while she was trying to do certain good things for her father to make him happy. But due to lack of the resources to make the cushion gift for her father, she by mistakenly cut the important paper of her father into pieces and put into the cushion. Father scolded her. Father just beat her with her ruler. She was too much frightened. Grandmother came, took her into her arms and tried to console that from the next morning you will forget everything, but the girl could not forget.
as if it was imprinted in her mind. Perhaps this may be the age, dear student, where even you might have this kind of revolutionary thoughts that someone scold you at least once. अगर आपको कोई एक या दो बार टोके या फिर आपको कुछ बताए, और if you don't like that, you may have certain adverse or contradictory thoughts about that person who scolded you. The same thing happened to that girl. Now, after completing this first portion, next day, the girl was just having a look that Mr. McDonald's family, McDonald's himself and his 5 children were playing in the garden in the neighbor of this little girl. Now, while she was just having a look to that father, she thought that God has created different kinds of father. McDowell is not a kind of father that she had. This was what the major idea was going on in her mind, and gradually she would like dreaming that perhaps she should have, or if she could have this kind of father who just would like to play with the children and make them happy with a laughing, joy, playing with them. But alas, for her, she could not do that. Now, from there, we have to look forward. I have given you, my dear students, a short summary that whatever we have learned up to now, this part, this is the end part of, this is the last part of the chapter that today we are going to look. So you must be linked with each and every part that I have explained you. And hence I have just given you the short and quick view summary so that you can collaborate with the last portion. Let's talk about it. Oh, a butcher, a knife. I want granny. Now, we have seen that one day her mother was ill and the grandmother took her to the hospital. At that night, the Alice, a cook, and the little girl was alone in the house. Throughout the day, Alice couldn't have any problem to just look after her. But at night, she told Alice that she had a fear with a nightmare. Nightmare ka matlab, I have explained you that a kind of unpleasant dream or a fearful dreams that comes in the night. Especially when we are talking about a little girl, children about those. They have these kind of dreams. Now, as she explained Alice, but Alice tried to console her and try to make her sleep by removing her socks. She started sleeping, but for a while, after some time, she had that particular nightmare with a butcher having a rope in his arm, having cutting machine in another hand. What is called butcher, dear student? It is a kind of person who just cut the meat. Actually, it is for the sale. But the little girl, thought that it may harm her. So she was very frightened. While just speaking and screaming and crying, she woke up. She found that her father was exactly beside her, and
she, having a look on his face, his father's face, she just tried to be gentle. Now her father asked that, oh, a butcher, a knife. The girl screamed again and asked for the nanny to have with her. He blew out the candle. Now the father blew out the candle, bent down and caught up. He just bent down. वहां जहां लड़की थी वहां पे वो झुका and just took her into his arms of the children in his room. वहां से उठाकर फादर अपनी रूम में उस बच्ची को ले जाता है, carrying her along with the passes through the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper. उसने सारे के सारे पेपर को हटा दिया. Then carefully tucked up the child and lay down on that bed. Father उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोदी में उठाकर अपने रूम में लेके जाता है. Where he was working. उसके बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स वहां बिखरे पड़े थे बेड पे. तो जब ये बच्ची को लेकर वहां पे जाता है तब वो सारे पेपर्स को उठा के साइड से करके और बच्ची को वहां पे लेटा देता है. हाफ स्टिल अभी भी वो आधी अधूरी नींद के अंदर होता है. स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड. अभी भी उस बच्ची को वो बूचर अभी भी डरा रहा है. उसके मुंह पे स्माइल रखते. शी क्रेप्ट क्लोज. जहां उसका फादर लेटा हुआ था उसकी बाजू में वो और उसके फादर के नजदीक चली जाती है. एंड स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म. उसके पिताजी का जो आर्म यहाँ पे होता है वहां पे आके उस आर्म के अंदर सिक्योर फील करती हुई वो लड़की अंदर घुस जाती है. एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. और उसके शर्ट को बहुत ताकत से उसको पकड़ने की कोशिश करती है. Then the dark did not matter for her. अब जो अंधेरा था उसके लिए बहुत डरावना नहीं लगता था. She lay still. वहां पे वो अभी भी चुपचाप पड़ी है. क्यों? क्योंकि उसके फादर का उसको सपोर्ट मिला है और उसके फादर के पास उसको बहुत सिक्योर फील होता है. Here, rub your feet against my leg and get them warm. तुम्हारे हाथ मेरे फीट पे इस तरह से रगड़ो और अपने आप को गर्म करो. he said. उसके पिताजी ने उसको ये चीज बताई. Tried out. He slept. उसने कोशिश की कि लड़की पहले सो जाए, लिटिल गर्ल, लेकिन फादर थका हारा था इसलिए वो लड़की के सोने से पहले सो गया. A funny feeling came over her. अब उसके दिमाग में, उस लड़की के दिमाग में एक फनी सी फीलिंग आती है. कौन सी फीलिंग आती है? पुअर फादर, बेचारा पूरे दिन का थका हारा, बहुत सारा ढेर सारा काम करके सो रहा था. बट देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हिम. मेरे लिए तो मेरा फादर अभी वो कर रहा है, लेकिन इसके लिए कौन करेगा? मेरे फादर के लिए कौन लुक आफ्टर करेगा? He was harder than grandmother, no doubt. पिताजी जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट सभी के थोड़े से टफ बाहर से लगते हैं, राइट? तो यहाँ पे वो चीज बताई गई है. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. लेकिन वो हार्डनेस उतनी नहीं लगती जितनी बाहरी दुनिया हमें देती है. हार्डनेस देती है, हार्डनेस देती है. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. Macro. अब हरेक के पिताजी की जो समय होता है वो एक जैसा नहीं होता है. किसी को बहुत मेहनत करने के बाद कुछ मिलता है, किसी को थोड़ा सा कम मेहनत करने से मिलता है, किसी को बहुत कम मेहनत करने से मिलता है.
It depends on faith and the work that father had done for the family and the children as well, my dear student. I hope you can understand this one. Now she had torn up all the beautiful writing. She stared suddenly and said, और उसके लिए मतलब किसके लिए, उसके फादर के लिए उसको थोड़ा सा अफसोस होता है जो अब तक उसके दिमाग में चल रहा था। तो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स चल रही थी ना उसके दिमाग में अपने फादर को रिलेटेड, तो वो सारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है, अप टू एन एंड। उसके फादर ने फिर से उसको बोला, व्हाट्स द मैटर, बच्ची अब क्या हुआ? अनदर ड्रीम, फादर ने बोला क्या दूसरा ड्रीम है? लड़की बोली, ओह, said the little girl, my head's on your heart, मेरा जो माथा है वो तुम्हारे हार्ट पे, यहाँ पे। बच्चा सो जाता है ना इस तरह से कभी कभार बाप की गोद में उसके साथ जब लेटता है तब। I can hear it going on, मुझे आपका हार्ट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, दबक है ना, पंपिंग हो रहा है, बीटिंग हो रहा है, वो मुझे फील हो रहा है। What a big heart you have got, father dear. अब ultimately at the last she succeed to get the warmth and love from the father. This is what the unit wants to tell us. Thank you, dear.